हेडिंग डालो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। देखो ध्यान दो, स्टॉप राइटिंग स्ट्रिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जावा में, याद रखना, इससे क्वेश्चंस आता ही आता है आपको टेक्निकल राउंड में। ठीक है। देखो स्ट्रिंग होता क्या है, अगर जहाँ नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं, क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, है ना। अब जावा के अंदर स्ट्रिंग प्रीडिफाइंड क्लास है। क्या है? प्रीडिफाइंड क्लास है। इसके अंदर जितने भी मेथड्स जो भी है फंक्शन सारे फाइनल है। फाइनल का मतलब हुआ कि वो चेंज नहीं हो सकता, उसका मीनिंग है ना। क्लोज करोगे। ठीक है। अब इसके अंदर अगर जहाँ स्ट्रिंग में कोई भी हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हैं जावा के अंदर, तो डेटा सपोज करो मैंने स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर कर दिया डेटा, इन फ्यूचर हम उस पे मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में जावा के अंदर, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपका चेंजेबल नहीं है। ऑलरेडी बताया मैंने, ये फाइनल मतलब कि एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो सेकेंड टाइम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब उसमें तो एडिटिंग कर सकते हो लेकिन उसमें ऐड नहीं कर सकते कुछ। ठीक है ना। क्लियर? कोई डाउट? क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्लास कहलाता है जावा। इम्यूटेबल मतलब होता है नॉट चेंज, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, है ना। क्लियर है? चलो हेडिंग दो कि हम लोग एजेंडा, मतलब कि हम लोग क्या क्या इसमें कवर करेंगे सबसे पहले, तो ये चीजें लिखो। देखो ये हम लोग एजेंडा स्ट्रिंग कवर करेंगे, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग टोकेनाइजर, एंड देन नंबर 5 स्ट्रिंग क्वेश्चन, जो भी इसके इंटरव्यू में पूछा जाता है। हेडिंग डालो, ये एजेंडा नोट करो सबसे पहले। स्ट्रिंग वाले चैप्टर में इसमें कोई अपसेंट मत होना, इससे एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए, अब मैंने यहाँ पे देखो लिखा है स्ट्रिंग का डेफिनेशन, ध्यान देना। आ जाओ। आपका टाइम चेंज हो गया है। बारिश हो रही है? बारिश हो रही है बा। देखो ये समझना, स्ट्रिंग इट इज अ प्री डिफाइंड जावा क्लास, पॉइंट नंबर 1। ठीक है। सेकेंड, इट इज अ इमोटेबल क्लास विच मीन्स नॉट चेंजेबल, है ना। If we store data in the string, in future we want to modification in the existing list, then we are unable to modification. Clear है? And it is final class, यही चीजें मैंने बताया, है ना। अदर वर्ड में इसको एक और लाइन लिखा है मैंने यहाँ पे, देखना, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है। दैट रिप्रेजेंट्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। In Java, string is represented by string class, which is located in this package. By default हम लोग string में, जैसे string हम लोग बहुत बार यूज किए हैं,
कभी पैकेज को हम लोग इंपोर्ट नहीं किए, क्योंकि जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज के अंदर जो भी चीजें होता है उसको बाय डिफॉल्ट आप वो इम्पोर्टेड यूज कर सकते हो विदाउट इम्पोर्ट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको समझना पहले। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इमूटेबल। इमूटेबल वही फर्स्ट वाली चीजें लाइन है। दैट मीन्स वंस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। क्लियर है पॉइंट, सिंपल सी बात। जावा के अंदर क्लियर है पॉइंट। अब इसको दो तरीके से बेसिकली देयर आर टू वे टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रिंग। एक होता है विद न्यू कीवर्ड, एक होता है विदाउट न्यू कीवर्ड। वी विल डिस्कस, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है ना, इस वाले डेफिनेशन को नोट कर। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करो।
हो गया। डन। डन। चलिए, अब देखो ये प्री डिफाइंड क्लास है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है और यहाँ पे चेक करना है जावा पी स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। इसी पैकेज के अंदर है, यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, ये देखो, ये पॉइंट। ठीक है, लैंग पैकेज के अंदर है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इंटर किया, ये देखो सारी जो भी क्लास की मेथड है वो सारा कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये प्री डिफाइंड। इनमें से 60 to 70% हम लोग कवर करेंगे, जो आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट। क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं, इसको क्रिएट करने का दो वे है। देयर आर टू वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन स्ट्रिंग। क्लियर है ना। तो दो वे है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा पेंट में आपको समझाता हूँ। ये है आपका विदाउट न्यू कीवर्ड बोल सकते हो। ठीक है, और ये है आपका विद न्यू कीवर्ड। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया S1 इक्वल टू, यहाँ पे स्टोर कर दिया दीपक मैंने। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा, चलो देखो, सेकंड S2 इक्वल टू अजय ले लिया। देन फिर स्ट्रिंग S3 इक्वल टू दीपक। ठीक है, अब ये जो होता है ना, बेसिकली जब हम इसमें ये वैल्यू विदाउट न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसकी वैल्यू बेसिकली कौन से एरिया में स्टोर होता है? एससीपी बोलते हैं इसको, एससीपी एरिया, दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी बोलते हैं इसको, बोल सकते हो, या एरिया। क्लियर है। स्ट्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नॉट चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे S1 की वैल्यू स्टोर कराऊंगा इसके अंदर, तो ये सबसे पहले चेक करेगा प्रीवियस कोई S1 जो स्टोर अभी करवा रहा हूँ, प्रीवियस इसके अंदर कोई कंटेंट है दीपक के नेम से। अगर जहाँ नहीं है, वो उसको स्टोर कर देगा इसके अंदर। क्लियर है पॉइंट। फिर ये सेकेंड टाइम मैं जब S2 को स्टोर करवाऊंगा, ये चेक करेगा कि S2 में अजय है क्या, इसके अंदर एससीपी एरिया के अंदर कोई अजय नेम से वैल्यू ऑलरेडी है। नहीं है, नहीं है, तो ये फिर से इसको स्टोर कर देगा। ये फिर से स्टोर कर देगा। क्लियर है। अब हो गया नेक्स्ट S3। देखो S3, अब ये चेक करेगा कि जो S3 में वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं, जो यहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ, इसमें जो कंटेंट है ये ऑलरेडी है कहीं पे, है ना। वो डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेगा, ये रेफरेंस वेरिएबल उसी को पॉइंट कर देगा। क्लियर है पॉइंट। तो डुप्लीकेट कंटेंट्स आर नॉट अलाउड इन एससीपी मेमोरी। क्लियर है पॉइंट। कोई डाउट? ठीक है,
अब होता है यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड से दोनों में पॉइंट लिखा दूंगा, पहले देखो। अब यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। देखो, अब इस केस में क्या हुआ, बंद कर दो। आवाज नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ, अब जो हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया, यहाँ पे हमने ले लिया जो S1 की वैल्यू है। अब इस एरिया में इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ही होता है न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड से जब भी हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपकी वैल्यू हीप मेमोरी में जाके स्टोर होता है। ठीक है, कहाँ पे, हीप मेमोरी। हीप मेमोरी या हीप एरिया बोल सकते हो। ठीक है, हीप एरिया के अंदर। क्लियर है। अब जो S1 की वैल्यू है, इसमें होता क्या है, जब इसकी वैल्यू स्टोर करेंगे तो ये कुछ चेक नहीं करेगा, ये डायरेक्ट जाके स्टोर कर देगा। अब ये चेक क्या करता है भाई, ये रिफरेंस कंपैरिजंस देखा जाता है कि ये दोनों जो रिफरेंस सेम ना हो। सेम अगर जहाँ रेफरेंस अलग अलग कंटेंट को भी कर रहा है, तो सेम रेफरेंस वेरिएबल चेक होता है, इसके अंदर रेफरेंस कंपैरिजंस देखा जाता है, और इसके अंदर कंटेंट कंपैरिजंस देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे S2 बना लेता हूँ। ये क्या करेगा, इसका भी रेफरेंस अलग है, इसका भी अलग है, ये डायरेक्ट जाके स्टोर कर देगा। और ये जाके ये सिर्फ ये कंटेंट को चेक ही नहीं करेगा, डुप्लीकेट से इसका कोई मतलब नहीं है। ये खाली दोनों रेफरेंस सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रेफरेंस कंपैरिजंस देखा जाता है, ये कंटेंट कंपैरिजन। क्लियर है। अब अगर जहाँ मेमोरी की बात करूं, ये जो आपका है मेमोरी मैंने ले लिया, इसको बोलते हैं हम लोग, ये पूरे को हीप बोलते हैं, है ना। आपका ये हीप मेमोरी है। अब इसके अंदर ही एक और मेमोरी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग SCP। क्या बोलते हैं इसको, SCP। अब एक चीज याद रखना, जो इस एरिया में आपका वैल्यू स्टोर होता है, इसका एक रेफरेंस कॉपी इसके अंदर स्टोर हो जाता है, और इसको चेक करने के लिए इंटर्न मेथड यूज किया जाता है। वी विल डिस्कस लेटर कि इसका रेफरेंस वेरिएबल स्टोर होता है कि नहीं। तो इस केस में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और इस केस में तो एक ही क्रिएट होगा, है ना। तो ज्यादातर क्या होता है, बेसिकली ये यूज होना चाहिए, क्योंकि इसके केस में दो क्रिएट हो जाता है। वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल। तो ये चीजें हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये कंटेंट कंपैरिजन देखते हैं, इसका क्या होता है, कंटेंट कंपैरिजन, COMP। और ये है रैप कंपैरिजन, रेफरेंस कंपैरिजन। ठीक है, ये रेफरेंस कंपैरिजन। और इसके अंदर SCP एरिया के अंदर वैल्यू स्टोर होता है। ठीक है, रेफरेंस कंपैरिजन। तो दूसरा पॉइंट, डुप्लीकेट्स कंटेंट नॉट अलाउड। यहाँ पे आपका डुप्लीकेट कंटेंट्स आर अलाउड। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट। तो इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग।
चलो देखो नेक्स्ट। अब इसको हम लोग क्रिएट करते हैं पहले। प्रोग्राम क्रिएट करते हैं विदाउट न्यू कीवर्ड। तो मैं सब लाइन ओपन कर लेता हूँ। चलो देखो सबको यहाँ पे str.java। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग नेम इक्वल टू ले लिया people। इसको मैंने प्रिंट करा दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट। तो ये नेम को प्रिंट कर देगा। क्लियर है। अब इसमें हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉनकैट यूज करते हैं। ठीक है। ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखा, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। यूजर इक्वल टू नेम डॉट कॉनकैट। और मैंने यहाँ पे कॉनकैट कर दिया इसमें बाद में जाके गुप्ता। अब मैं फिर से इसको प्रिंट कराता हूँ इस वाले लाइन को। तो हमने मॉडिफिकेशंस करवाया और मॉडिफिकेशंस करके फिर मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया यूजर को। क्लियर है ना। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्लास क्या कहता है कि आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसके अंदर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी दीपक ही प्रिंट होगा, यहाँ पे भी दीपक ही प्रिंट होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। जावा सी str.java कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है टेस्ट। तो ये देखो, नहीं नहीं, ये स्ट्रिंग हमने दोबारा ले लिया ना, थर्ड वाले वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ऐसे प्रिंट कराओ। क्योंकि उसी वाले वेरिएबल एग्जिस्टिंग वाले में करना है। ठीक है। जो पहले से है उसमें करना है, अलग से नहीं। हमने अलग से कर दिया था, इस वजह से वो आपका मॉडिफाई करके प्रिंट कर रहा था। चलिए अब चलाते हैं। तो देखो, नहीं किया, देख रहे हो। तो जबकि मैंने यहाँ पे इसी वाले वेरिएबल जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसी में मुझे मॉडिफिकेशन करना है। तो मैंने मॉडिफाई किया कॉनकैट ऐड करके, मैंने लिखा यहाँ पे गुप्ता, तो इसमें ऐड नहीं किया हो। तो वन टाइम तो दीपक प्रिंट किया, सेकेंड टाइम भी सेम एज इट इज वैल्यू प्रिंट कर दिया। क्लियर है पॉइंट। कोई डाउट, नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। देखो इसी का मैंने अभी पॉइंट इसमें लिखा है, ध्यान देना। ये देखो, जो पॉइंट मैंने आपको समझाया नोट में, each time we create a string literals, the JVM checks the string pool first। क्लियर है? एससीपी एरिया में चेक करेगा, जैसे हम कोई भी कंटेंट स्टोर करेंगे। इफ द स्ट्रिंग literals already exist in the pool, ऑलरेडी पहले से है, तो our reference variable to the pool instance is returned। मतलब रेफरेंस वेरिएबल उसी को पॉइंट कर देगा जो प्रीवियस कंटेंट है, डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेगा। इफ स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द पूल, पूल मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, समझ जाना, ठीक है। अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, एंड इज प्लेस्ड इन द पूल मेमोरी। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर stored in the special memory known as, क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल इनसाइड हीप मेमोरी। क्लियर है पॉइंट? यही चीज तो मैंने बताया आपको, ये देखो हीप के अंदर ही आता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। क्लियर है? तो इस पॉइंट को नोट कर लो। इससे भी रुक जाओ, पहले इसका भी विथ कीवर्ड भी एग्जांपल देख लो, फिर आप नोट कर लेना पॉइंट, ठीक है। दोनों के केस में आपका क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, उसी में स्टोर होगा, ठीक है। नहीं, नोट ही कर लो पहले, नोट कर लो इसको, एग्जाम्पल नोट कर लिया ना। चलो इसको, इस पॉइंट को नोट करो।
देखिए कॉनकैट मेथड तो हमने यूज कर लिया है ना। अब यहाँ पे अगर जहाँ मैं विथ कीवर्ड यूज करूँ विदाउट, विथ न्यू कीवर्ड है ना, सेकेंड वे क्या था? चलिए अब इस केस में भी चलाते हैं, देखते हैं क्या आता है आपका। देखो सेम आउटपुट, क्लियर है, नॉट चेंजेबल। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इक्वल्स मेथड। अब कुछ मेथड्स इसके प्रीडिफाइंड हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। हेडिंग डालो इक्वल्स मेथड, जल्दी। इक्वल्स, देखो इक्वल्स मेथड कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वलिटी, ठीक है। और ये इसका सिंटैक्स है, नोट करो इसको। क्लियर है, डन। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे दो तीन स्ट्रिंग बना लिया। देखो S1 इक्वल टू दीपक, S2 इक्वल टू अजय, S3 इक्वल टू दीपक, ऐसा कुछ कंटेंट हमने दे दिया, ठीक है। अब ये इक्वल्स मेथड बुलियन रिटर्न करता है। हम क्या करते हैं, बुलियन वाले वेरिएबल ही क्रिएट कर लेते हैं। बी इक्वल टू S1 डॉट इक्वल्स S2 के साथ कंपेयर करें, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ बी को। तो इस केस में क्या आना चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए। क्या आएगा? चलिए अब दूसरा, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। बूलियन ए इक्वल टू S1 डॉट इक्वल्स S3, इस केस में क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे एक आ रहा है फॉल्स, एक आ रहा है ट्रू, क्लियर है पॉइंट। इसमें क्या आ रहा है आपका, इस इस वाले केस में फॉल्स, और यहाँ पे मैच कर रहा है तो आपका आ रहा है ट्रू। तो इक्वलिटी चेक करता है दोनों इक्वल है या नहीं। और जो ऑब्जेक्ट, ये जो आपका इक्वल्स मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट क्लास से बिलोंग्स करता है, स्ट्रिंग क्लास उसको ओवरराइड करता है, यूज करता है। आप देखना चाहते हो, यहाँ पे देखो, जावा पे स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, क्या था मेथड का नेम, इक्वल्स ना। ये देखो, क्लियर है पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्लास से बिलोंग्स करता है। अगर जहाँ मैं यही चीजें स्ट्रिंग में देखता हूँ, स्ट्रिंग क्लास के अंदर, चलिए ये स्ट्रिंग क्लास है। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे है आपका इक्वल्स, इक्वल्स इक्वल्स,
इधर ही किधर होगा कहीं ना कहीं। आपको इधर ही देखना पड़ेगा, इधर देखो कहीं ना कहीं होगा। स्ट्रिंग बफर बूलियन रिटर्न करेगा। ये देखो है ना, ये वाली लाइन। अब इसमें भी लिखा है जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लास से बिलोंग्स करता है, स्ट्रिंग क्लास उसको यूज करता है। पॉइंट। म्यूट कर लो, किसका है? ऑनलाइन म्यूट करो, नोट करो इसको। नोट करके इसको सबको अपने अपने लैपटॉप में चलाओ। नोट करो।
चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट मेथड डबल इक्वल टू लिखो। ये मेथड नहीं है, ऑपरेटर है। कौन सा? इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो लिखो इसको। डबल इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है बेसिकली, ये भी कंटेंट चेक करता है, लेकिन ये एक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, चलिए तो लिखो डबल इक्वल टू ऑपरेटर इज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू चेक वेदर दे रेफर टू द सेम इंस्टेंस और नॉट। अगर जहाँ ये करता है, इट विल रिटर्न ट्रू ऑन द सक्सेसफुली मैच, एल्स फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। डन। चलिए एग्जाम्पल देखें। अब ये भी बुलियन ही रिटर्न करता है ना, यहाँ पे आपको यूज करना है इस जगह पे डबल इक्वल टू S2 एंड देन यहाँ पे 3। तो सेम रिजल्ट आएगा। ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है। देखो, फॉल्स, ट्रू, क्लियर है पॉइंट। ये ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, और वो आपका मेथड। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको।
डन हो गया। चलिए, नेक्स्ट है आपका कंपेयर टू। लिखो कंपेयर टू मेथड। कंपेयर टू, इस मेथड का क्या काम है? ये आपका जो स्काई कोड वैल्यू होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो कंपेयर कर, ठीक है। और अगर जहाँ दोनों कंटेंट सेम है तो दोनों का स्काई कोड वैल्यू जीरो, मतलब सेम ही होगा। अगर जहाँ सेम होता है तो ये जीरो रिटर्न करेगा। क्लियर है पॉइंट? अगर जहाँ मैच नहीं करता है, दोनों सेम नहीं है, तो अगर जहाँ फर्स्ट वाली वैल्यू, स्काई कोड वैल्यू ग्रेटर है, सेकंड स्मॉलर है, तो दोनों को देखो माइनस कर देगा। जो फर्स्ट वाली ग्रेटर है, सेकंड वाला आपका स्मॉलर है, जो माइनस करके जो आपका इंटीजर में नंबर रिटर्न होगा वो चीजें होगा, ठीक है। अगर जहाँ आपका फर्स्ट वाली स्मॉलर है और सेकंड वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो आपका निगेटिव में रिजल्ट आएगा। क्लियर है पॉइंट? तो वही चीजें लिखा है मैंने, देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंपेयर टू मेथड कंपेयर्स वैल्यूज, क्लियर है, एंड रिटर्न अ इंटीजर वैल्यू which tells if the string compared is less than or equal to या greater than other string. It compares the string based on the natural sorting order. क्लियर है पॉइंट? नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होता है? उसका नंबर जो स्काई कोड वैल्यू होता है अल्फाबेट का, उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स और डेफिनेशन नोट करो। हो गया। चलिए, देखिए एग्जांपल, ध्यान दो यहाँ पर। ये इंट टाइप का रिटर्न करेगा नंबर, इंटीजर टाइप का। मैंने यहाँ पे लिखा s1 डॉट कंपेयर टू
S2। तो इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए? देखो इसका जो स्काई कोड ASCII कोड वैल्यू होता है, स्मॉल डी का 100 होता है, और जो आपका ए होता है, इसका स्मॉल ए का क्या होता है? 97। तो माइनस करो, 100 में 97 क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। क्लियर है? अब जो, हाँ यहाँ पे S2 लिखना है। ठीक है, 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो इस जगह पे S1 डॉट कंपेयर टू S3। ठीक है, इस केस में दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 0 आनी चाहिए। क्लियर है? अब एक और ले लेता हूँ वेरिएबल। देखो S4 इक्वल टू कैपिटल डी ले लेता हूँ। देखो यहाँ इस केस में मैं इसको यहाँ से एक लाइन कॉपी किया, नीचे पेस्ट। देखो अब यहाँ पे S1 और S4 को मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसका कोड वैल्यू 100 होता है, और इसका क्या होता है? सब खत्म हो यार, कितनी बार बताया हूँ, 65 से स्टार्ट होता है, 68 होता है आपका इस कैपिटल डी का। तो इस केस में यहाँ पे रिजल्ट आनी चाहिए 32। क्लियर है? अब अगर जहाँ मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, देखो स्ट्रिंग S5, और यहाँ पे ले लिया मैंने कमल, ऐसा कुछ ले लिया, कमल जी। ठीक है, अब ये जो है आपका, अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा, देखो यहाँ पे S4 को S5 के साथ। तो इस केस में क्या आ जाएगा? इसका क्या होता है वैल्यू? 68। तो 68, और जो आपका के का होता है, इसका क्या होता है बताओ? काउंट करो, 97 से स्टार्ट होता है ना, तो 107 आना चाहिए सम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ग्रेटर आपका सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला लार्जर हो गया, स्मॉलर हो गया। तो माइनस करो इसमें, आप इसको माइनस करो, माइनस इतना, तो निगेटिव में आंसर आना चाहिए। निगेटिव में कितना आंसर आएगा? -39, है ना? चलिए देखते हैं। बादल इधर देखो, इधर देख लो। कंपेयर टू, हमने कहा बुलियन, जहां जहां बुलियन लिया है वहां पे क्या कर दोगे? इंट कर दो। चलिए, कहाँ पे आ रहा है? ए, हमने सेम वेरिएबल ले लिया, इसको ले लेता हूँ यहाँ पे A1, प्रिंट करा दिया इसको A1 को, A2, सॉरी, प्रिंट करवाना है यहाँ पे आपको A1, A2, और यहाँ पे प्रिंट करा देना A2 को, A3, और यहाँ पे प्रिंट करा देना A3 की। ठीक है ना? वेरिएबल चेंज कर लेना। चलिए, कंपाइल्स फाइन। देखो आउटपुट सेम आ रहा है, 30 - 39, 30 - 39। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लो इसको।
हो गया। डन। चलिए नेक्स्ट मेथड नोट करो। कैर एट मेथड। कैर एट। कैर एट मेथड क्या करता है, बताओ। इंडेक्स पास करोगे उसको, उस इंडेक्स पे कौन सी कैरेक्टर है उसको रिटर्न करेगा, है ना। तो लिखो, देखो, string कैरेट फंक्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर लोकेटेड एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। क्लियर है, नोट कर लो इसको। डन। हो गया। चलिए देखिए एग्जांपल। देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग S1 में वैल्यू है दीपक। अब इस वाले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें मुझे कैरेक्टर फाइंड आउट करना है। कैर एट इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा कैरेक्टर है। तो बताओ 3 पे कौन सा कैरेक्टर है, क्या प्रिंट होनी चाहिए। ई। चलिए देखो, पी प्रिंट हो रहा है। कैसे, क्या। हाँ, इंडेक्सिंग एरे का 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3, 3 पे ये आ जाएगा, है ना। क्लियर है। अगर ना आप यहाँ पे सिर्फ ये कैरेक्टर को प्रिंट कराओगे तो वो अलग मेथड होता है, जैसे कि आपका इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, लेंथ मेथड यूज होता है। उस केस में आप 3 इंटर करोगे, पी आएगा। क्लियर है। लेंथ टोटल 6 ही है आपका, नोट कर लीजिए इसको। डन। हो गया। चलिए इतना कंप्लीट करके आइएगा, रेस्ट अब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।